यो मेरे दोस्तों, कैसे हो सभी? आपका स्वागत है एकदम फ्रेश और नई वीडियो में। तो आज वही है 1 सितंबर। तो आज हम जा रहे हैं वॉर म्यूज़ियम और थोड़ी बहुत सिटी को एक्सप्लोर करने। हमने ग्रैब मंगाई है और अभी टाइम हो रहा है तुम्हारा 1:30 और ये ग्रैब पड़ी हमें 23 वियतनामी डोंग के अराउंड 100 रुपये के आसपास। तो ठीक है, इतना 3 लोगों के हिसाब से बढ़ गया। और बहुत क्या और वर्ड नहीं और वर्ड नहीं है। देखते हैं आगे क्या क्या होता है। वॉर म्यूज़ियम जाते हैं और यहाँ फोटो देखी थी वॉर म्यूज़ियम में, तो बहुत अच्छी टैंक और वगैरह हेलीकॉप्टर वगैरह खड़े कर रखे। तो देखते हैं कैसा होगा। उसके बाद और कहीं जाना होगा तो और भी आपको इस वीडियो में पता चल जाए। अंदर आ चुके हैं। अंदर कुछ ऐसा और 40,000 वियतनामी डोंग की आपकी टिकट पड़ी है। और कुछ ऐसे आपके यूएस एयरफोर्स के आपके यहाँ पे जेट आपको मिल जाएंगे। कुछ चाइनीज़ हैं और कुछ इनके वियतनामीज़ जो सोवेनियर है वो है। और कुछ ऐसा वॉर म्यूज़ियम दिखता है जो अच्छा दिख रहा है और सारे रियल हैं जो यूज़ हुए हैं। और ये यूएस फोर्स का है। बहुत सारे टैंक्स हैं यहाँ पर खड़े हुए। वहाँ पे एक कैनन भी है मेरे ख्याल से, 2 बड़ी वाली और एक उससे भी बड़ी, और एक बोट भी है कोने में। और वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स भी हैं, एक ही हेलीकॉप्टर सॉरी। और हमारे दीपक भाई यहाँ पे पोज करते हुए एयरफोर्स मतलब फाइटर जेट के सामने। और आप खुश हो गए? दीपक हंसी देखो। तो ये एक हेलीकॉप्टर जो 1969 में कैप्चर हुआ था, जो वियतनाम और यूएस आर्मी जो वियतनाम यहाँ पे लिखा हुआ है। और कुछ ऐसी है ऑटोमेटिक कैनन, तो ये मारना है किसी को, कोई बात नहीं। कंडीशन अच्छी मतलब रख रखी है इन्होंने अभी तक, ज़्यादा ख़राब नहीं है। और यहाँ पे फोटो सेक्शन सबके हो रहे हैं। और इतने बड़े बड़े देख के तो मेरी हालत टाइट हो गई। और इस मतलब जो मेन युद्ध हुआ था वो कुछ यूज़ हुए और कुछ चले गए, कुछ इन्होंने अपने यहीं पे रख लिए। तो ये है F-5A फाइटर जेट फाइटर सॉरी। तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से 1269 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम स्पीड। रेंज ऑफ एक्शन 2000 किलोमीटर, लेकिन उस हिसाब से बहुत ज़्यादा है। लेकिन अभी के हिसाब से तो ये बहुत ही पीछे रह जाएगा, जिस हिसाब से अब टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और वेपन डेवलप्ड हो रहे हैं। और बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है कि हमें वेपन्स के ऊपर ज़्यादा पैसे बर्बाद करना है। और यहाँ पे द बेल मेड बॉम्ब, और ये वो बेल है जिसके अनाउंसमेंट होती थी कि अब अटैक होने वाले हैं। तो कुछ ऐसे बेल बना देते थे वियतनाम में पूरे। और जिन्होंने बम्बू फाइट करके मतलब इन्होंने जैसे छुप के इन्होंने अब यूएसए को हराया था जंगलों में छुप के, इन्होंने अपना देश प्रोटेक्ट कुछ ऐसे करा था। और बहुत ही ज़्यादा लाजवाब इनकी हिस्ट्री है। तो अगर आप ढंग से पढ़ना चाहते हैं डॉक्यूमेंट्री, आपको हर जगह नेट जियो की और डिस्कवरी चैनल की मिल जाएगी, तो वो भी देख सकते हैं। जितना मैं मेरे से हो सके मैं उतना एक्सप्लेन करता हूँ। ये है यूएस आर्मी का एक टैंक 09 वगैरह, और छोटा टैंक, बड़ा आपका हेलीकॉप्टर। और ये मेरी हाइट से भी बहुत ज़्यादा, ये वाला बड़ा टैंक है और वो वाला थोड़ा हल्का सा छोटा है मेरे ख्याल से, या फिर बराबर है पता नहीं। एडजस्टमेंट करना मेरे को दिक्कत हो रही है। और ये जैसे जेसीबी नहीं होता वैसा कुछ लग रहा है कि वो गड्ढा खोदने वाला वैसा, लेकिन है ही। और ये भी एक टैंक सही है। और ये मिसाइल्स, मतलब यूएस वालों का सामान कुछ ज़्यादा ही है।
यूएस वालों को सामान कुछ ज़्यादा ही है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा कैप्चर करके रख रखा है। और एक अच्छी बात है, इन्होंने अपना देश अपने हिसाब से प्रोटेक्ट करा ना, इनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज थे। और यह है बॉम्ब्स, इनकी लेंथ है 3.35 मीटर, 1.5 मीटर, और इनका एक्सप्लोड जो वो 5700 किलोमीटर के अंदर हो, जो ऐसे ये बम है, फोकस कुछ ऐसे बम है। तो अगर ना ही यूज़ हो कभी फ्यूचर में और नया यूज़ होते हैं पास्ट में। और कुछ ऐसी फ़ोटोज़ है, अगर आप जूम करूँ तो हाँ, तो ऐसे कुछ फ़ोटोज़ हैं ये बम फटने के। बहुत ही जो दर्दनाक था, जो नहीं होना चाहिए कभी, और करूँ आशा करता हूँ कि फ्यूचर में कभी हो ना। तो अंदर चलते हैं अभी, कहाँ गए वो, और तरह उस जहाँ पे वॉर वाली चीज़ें रखी गई हैं, मिसाइलें वगैरह। और यहाँ पे एक छोटा सा प्रिजन जैसे मान लो, कुछ ऐसा इन्हें रखा जाता था, जैसे कि आप फ़ोटो में देख सकते हो। ज़्यादा जगह नहीं है, अगर आप ज़्यादा हिले डोलोगे तो आपको कांटे लग सकते हैं इसमें, जो बहुत ज़्यादा दर्दनाक है, फ़ोटो में देख सकते हैं। और कुछ इस तरह की फ़ोटोज़ खींची गई हैं कि यहाँ के लोग जब जो वियतनामी जो मतलब जो कैप्चर करे जाते थे यूएस आर्मी की तरह, तो ऐसे कैप्चर किए जाते थे कि मेरे ख्याल से पनिशमेंट, जैसे पनिशमेंट। और यहाँ पे मेरे ख्याल से जो असैसिनेशन, ये असैसिनेशन वाली जगह, यहाँ पे लोग सर काटे जाते थे, और यहाँ पे पता नहीं क्या रखा जाता था, मेरे ख्याल से और ये वाली फ़ोटो मैं नहीं दिखाऊंगा ऊपर वाली, क्योंकि बहुत मतलब बंदूक के सर काटे उसने हाथ पे, आप खुद एक पर्सनल आके देख सकते हो। और बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक वाली स्थिति थी बंदों के लिए यहाँ पे। जैसे होता है कोई रूल करना चाहता, जैसे इंडिया में भी था, ब्रिटिशर जैसे करते थे हम पे अत्याचार, वैसे यहाँ पे भी होता था, फ्रांस का और भी बहुत सबका। और यहाँ पे भी देख सकते हो कैसे टॉर्चर किया जाता था, नंगा करके ऐसे हमें मारा जाता था, और ये ऐसे सर रख के। और म्यूज़ियम के बाद हम सीधा यहाँ पे आ चुके, मतलब सीधा तो नहीं, इंडिपेंडेंस इनका इंडिपेंडेंस हाउस मतलब पैलेस था, वहाँ गए थे। वहाँ टिकट ज़्यादा थी 200 रुपये की, और 600 रुपये का मतलब हमारा लग जाता। तो हमने कहा थोड़ा छोड़ो, पोस्ट ऑफिस जो है एशिया का सबसे बड़ा मेरे ख्याल से, वहाँ पे आते। और वहाँ पे कुछ नज़ारा है कुछ ऐसा, मेरे ख्याल सामने ये है स्कूल इनका वियतनामीज़ बच्चों का आई गेस, और नज़ारा कुछ बहुत बढ़िया। और ये मेरे ख्याल से चर्च है, मैंने बेलवेयर या फिर एक वो कुछ ना कुछ। और सामने आपका पोस्ट ऑफिस, जैसे आप विज़िट कर सकते हो विदाउट टिकट। सो हाँ, देखने में मज़ा आएगा। और ह्यूमिडिटी बहुत हो रही है, मतलब गर्मी बहुत है यहाँ पे, पसीने आ गए। वैसे भी बारिश का, जब हॉस्टल से निकल रहे थे तो बारिश जैसा मौसम हो रहा था, लेकिन अब बिल्कुल कैड़ी धूप हो रही है। पोस्ट ऑफिस के अंदर चलते हैं, देखते हैं पोस्ट ऑफिस कैसा है। पोस्ट ऑफिस ओके, कैसा है पोस्ट ऑफिस? बहुत ही सुंदर जगह है। ऐसा पोस्ट ऑफिस कहाँ होते हैं, हमारे इंडिया में तो नहीं है ऐसे सुंदर से पोस्ट ऑफिस। और अंदर चलते हैं। पोस्ट ऑफिस आपका गिफ्ट शॉप वाला ज़्यादा दुकान ज़्यादा लग रही है। स्ट्रक्चर बहुत कमाल का है, नाट दुकान। सामान में अगर आपको कुछ लेना तो यहाँ से भी ले सकते हैं, मेरे को कॉस्ट नहीं पता। बाहर भारी है, भारी देख रहा लड़के को। और यहाँ से आप पोस्ट भी करा सकते हैं अपने घर पर, तो उनकी कॉस्ट मुझे नहीं पता कितनी पड़ेगी, लेकिन आप करवा सकते हैं। और ये पोस्ट ऑफिस के अंदर ही है। बहुत मतलब आपको अगर सामान लेने हैं, पुराने कॉइन्स भी आपको मिल जाएंगे, और इनके पीछे रेट लिखा होता है, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। और थोड़ा ज़्यादा प्राइस है तो आप बाहर से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है।
बहुत क्यूट ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा प्राइस है, तो आप बाहर से लेना मैं कहूँगा ठीक रहेगा, क्योंकि आपके पैसे बच जाएंगे। अगर आपको यहाँ से लेना है, आपके पास टाइम कम है, तो फिर गो फॉर इट। और बहुत अच्छा पोस्ट ऑफिस था, बहुत अच्छा था पोस्ट ऑफिस, एकदम से लग नहीं रहा पोस्ट ऑफिस है जैसे हमारे यहाँ के पोस्ट ऑफिस होते हैं। थोड़ा एक मॉडर्न सा पोस्ट ऑफिस बना रखा है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आशा करता था आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हाँ, थोड़ी छोटी वीडियो क्योंकि जो इनका इंडिपेंडेंस पैलेस था वहाँ पे हम नहीं जा पाए। कोई बात नहीं, अगली बार कभी आएंगे वियतनाम घूमने का, एक और बहाना मिल गया, वापस आओ, कुछ चीज़ें जो हमने नहीं ट्राई करी वो घूमेंगे। और हाँ, अगर आपकी कोई भी मतलब मेरे से कनेक्टेड है ना, एकदम कनेक्ट, तो मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हो फॉर फ्यूचर अपडेट्स। और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब अपना ध्यान रखना, सब खुश रहना और हमेशा मुस्कुराते रहना, कीप स्माइलिंग। और हाँ, नज़ारा जो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर गर्मी कम होती तो और मज़ा आता। वैसे बादल आते जाता है, आता जाता रहता है गर्मी, तो फिर सब अपना ध्यान रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।